हाँ जी, तो डाउट्स करेंगे सबसे पहले तो डिस्कस जो कल होमवर्क मिला था एक्सरसाइज 01 का आई और जे पार्ट, राइट। आई विल बी आस्किंग यू द नंबर्स, आपको उसमें जो भी डाउट होगा बताना है बोल के कि सर ये वाला क्वेश्चन डाउट है, ठीक है। आई विल आस्क यू ना, जैसे 1 से 3 तक कोई डाउट? नो सर। पार्ट आई में पूछ रहा हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज 0 में पार्ट आई में 1 से 3 तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके नो ओके गुड। 4 से 6 तक कोई डाउट? सर 5 and 6. 5 सर एंड 6th क्वेश्चन। नो सर। 5th क्वेश्चन किसका डाउट है? जिसका डाउट है उसको अनम्यूट होना जरूरी है। अरे किसका है? ले, अबे कौन बोला था? क्वेश्चन नंबर 5 है डाउट या नहीं है? अरे डरने की जरूरत नहीं है, खाऊंगा नहीं तुम लोगों को। इट्स जस्ट एक्चुअली देखो, थ्रू आउट दीज 2 years मैं तुम लोगों को पूछूंगा मैं डाउट किसका है। क्यों पूछता हूं? क्योंकि फिर उस बच्चे से आई आस्क के उसकी अप्रोच क्या थी क्वेश्चन को करने की, ठीक है। आई फिक्स द अप्रोच ऑफ द बच्चा, मैं परोसा हुआ सोल्यूशन दूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है क्या सही है कि अगर मैं तुम लोगों की अप्रोच ठीक करूं वो सही है, या मैं तुम लोगों को एक थाली में सोल्यूशन परोस के दे दूं वो सही है? सर अप्रोच। अप्रोच भी करना। अप्रोच है ना, तो इसलिए अप्रोच जानना फिर उसको ठीक करना वो जरूरी है। या फिर अगर सपोज किसी को अप्रोच नहीं पता होती फिर मैं उसकी अप्रोच बताता हूँ, सिर्फ खुद ट्राई करना होता है क्वेश्चन, क्योंकि नीट किसने देना है? मैंने। हमने। हाँ तुम लोगों ने देना है, हमने। तो इसलिए किसका दिमाग खर्च होना जरूरी है? हमारा। 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 तुम लोगों का जरूरी, बिल्कुल सही बात है, राइट। तो इस शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं डांटता नहीं, बस थोड़ा बहुत मजाक जरूर कर लेता हूँ अगर कुछ। तो अब बताओ मेरे को, 5वां क्वेश्चन किसी का डाउट है? नो सर। नहीं है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 था, है ना? 6 किसका था? सर मेरा। आरजा। ओके आरजा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो तुम्हारा डाउट है, जिसमें हम ऐसा ही क्वेश्चन ना मैंने कल इसमें करवाया था क्लास में भी। बॉडी इज प्रोजेक्ट, बताओ क्या किया तुमने बॉडी इज प्रोजेक्ट, पहले बताओ क्या दिया, क्या हुआ इसमें? सर इनिशियल वेलोसिटी दिया u और मैक्सिमम हाइट h दिया। ठीक है। सर कल आपने हमें बताया था कि u स्क्वायर बाय h से u स्क्वायर बाय g से हमने निकालना था मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अ बॉडी। यू स्क्वायर बाय क्या फॉर्मूला होता है? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय, जी सही बोल रही है आरजा? सर 2G स्क्वायर बाय 2g, टू h जी। इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g होता है फॉर्मूला, ठीक है। 2 यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा 2 का, लेकिन फॉर्मूला सही याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो कट जाना है 2। चलो हाँ, क्या बताया था मैंने कल कि इसको फॉर्मूले को यूज करना है ना। दूसरा केस भी बना लेते हैं, पहले फोटो बना। सबसे पहले काम क्या होता है अपना? फोटो डायग्राम बनानी। डायग्राम फोटो बनाना, डायग्राम नहीं फोटो, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमें निकालनी है, पता नहीं कितनी है, यू डैश ले लो, और हाइट कितनी हो गई? 2H 2h। टू तो है। हाँ केस 1 के लिए लिखेंगे h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। केस 2 के लिए कौन था आरजा, क्या लिखेंगे? सर u स्क्वायर बाय 2h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। यू स्क्वायर, u डैश स्क्वायर। यू डैश स्क्वायर। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना चाहिए आरजा? इक्वेट। इक्वेट नहीं, डिवाइड कर देंगे। इक्वेट तो करेंगे, सर एच और एच होता तो या तो 2 इधर लेके आओ फिर इक्वेट होगा, ठीक है। अदरवाइज डिवाइड मार दो इनको दोनों को, तो इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या आएगा? 2h अपॉन h इज इक्वल टू u डैश स्क्वायर बाय 2g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर बाय 2g। 2g उड़ गया, इधर h उड़ गया, तो क्या आ गया? 2 इज इक्वल टू u डैश बाय u का होल स्क्वायर, हाँ के ना? यस सर। अब दोनों साइड क्या कर देंगे? रूट ले लेंगे, तो रूट 2 इज इक्वल टू यू डैश बाय यू,
u को इधर ले आओ तो u डैश कितना आ गया √2 टाइम्स। चमका? यस सर। ठीक है, बाकी 2-3 लोग जो और थे उनको भी चमक गया? सर Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है। हाँ, सर डिवाइड क्यों किया? और क्या करें बताओ? एक्सक्यूज मी सर, सर थर्ड इक्वेशन नहीं लगा सकते सर? अरे भाई साहब, स्वामिल है ना? यस सर। अनम्यूट रहा करो जब तक कन्वर्सेशन बंद नहीं होती। रिमेन अनम्यूटेड, बार बार डोंट म्यूट योरसेल्फ। ओके सर। हाँ, तो थर्ड इक्वेशन से ही आती है ना ये फॉर्मूला गुरु। थर्ड इक्वेशन से आता है ना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, उसी से आया था u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g, तो वही चीज है। हाँ कि ना? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ भी जैसे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी सर, वो जो पहली इक्वेशन है ये उसको पुट करके फिर आ जाएगा आंसर। पहली इक्वेशन जैसे सर आपने कल करवाया था भी 2u हो जाएगा डबल वेलोसिटी के साथ, h कितना हो जाएगा? हाँ हाँ, तो वही तो अभी भी तो वही किया हमने। तो थर्ड इक्वेशन के साथ भी कर सकते हैं वैसे। तूने सुना नहीं ना मैंने क्या एक्सप्लेन क्या किया? सुना है सर। मैंने क्या बोला कि थर्ड इक्वेशन और ये फॉर्मूला लगाना एक ही बात है, ओके सर। क्योंकि थर्ड इक्वेशन से ही आता है ये फॉर्मूला। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। अरीन, अरीन या अरीन, क्या क्या, हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम? अरीन। अरीन, ओके। और ये कौन बोला था? सर अरीन खुद। अच्छा, अरीन खुद ही बोला था। अरीन कालरा किसी का भाई बहन है? मतलब भाई है? सर गौरी। गौरी, ठीक है ठीक है, कालरा से आया, याद रखो। फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली, कौन से पार्ट में डाउट है अरीन? सर सी पार्ट में। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकंड। यस सर। क्या डाउट है इसमें? सर ये सर निकल ही नहीं रहा, गलत आ रहा, मतलब मैच नहीं हो रहा था ऑप्शंस में सर। ऑल बॉडीज, कितनी बॉडीज हैं यहाँ पे? फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, then सर 2 एलसीएम लेके बाहर निकल रहे हैं क्या 2? सर, जो है वहाँ पे n-1/2 लिखा हुआ है, वही उसी में से कुछ करना है। हाँ, लेकिन यहाँ पे अच्छा ये भी है ना नीचे, मैं यहाँ तक क्यों पढ़ रहा हूँ ऑप्शन? ये भी तो है ना। ठीक, ये फॉर्मूला तो क्या यू एस एन एथ क्या होता है फॉर्मूला अरीन? सर u + a/2 2n-1। है ना, ये वैल्यू डाल दो अब इसकी। यू तो यू है, ए की वैल्यू कितनी है? जी। है, ए की वैल्यू कितनी है? जी नहीं है यार, माइनस जी है। -2। इस 2 को इसके नीचे लिख देते हैं, u माइनस जी n माइनस हाफ। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट पार्ट जे में सर बोलेंगे। डी पार्ट। Sir, डी D पार्ट, part. डी पार्ट, टाइम आफ्टर विच द बॉडी रीचेस द ग्राउंड। सर इसमें पूछना था कि ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है। बिल्कुल जी, ऊपर फेंका उसको, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे। नीचे आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट ये दिख रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है सर सर। 2u/g हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर ऑप्शन में होता तो वो भी कर देते। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर 8th क्वेश्चन में एसएनएथ वाला फॉर्मूला लगेगा ना? 8th क्वेश्चन में बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द, हाँ जी बिल्कुल एसएनएथ लगेगा। ओके सर। जे पार्ट में बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2। Excuse me, sir. हाँ जी,
सर इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम सिर्फ जो हमने वो 3 इक्वेशंस किए हैं वो वाली लेते हैं या फिर एस एन एस वाली भी लेते हैं? ले लो, उससे मतलब क्या क्या जैसे फर्क अब सर मैच द कॉलम्स में फर्क पड़ जाता है ना, वो जो कहाँ जैसे लास्ट वाली ऑप्शन है इसमें, वो हम लेंगे या नहीं लेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन? अच्छा ये वाली, यस सर। ये वैसे क्वेश्चन ना बड़े वो हैं। ले लो इसको भी, दिस इज आल्सो, इसको फोर्थ बोल सर, देते हैं। सर फिर जी के आगे माइनस साइन नहीं आना चाहिए? माइनस आना चाहिए, यू आर राइट, यू सर राइट। तो इसको कंसीडर करेंगे या ना? नहीं गलत है फिर तो, ये क्या ऑप्शन, यहाँ पे करेक्शन होनी चाहिए। सर हाँ जी, नहीं ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। फ्रीली फॉलिंग एक्चुअली पता है क्या है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी में ना, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए यू कितना होता है? जीरो। जीरो ना। तो यहाँ पे अगर यू जीरो डालेंगे तो वैसे तो आना चाहिए टेक्निकली, माइनस यहाँ पे आना चाहिए। सर एस डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव नेगेटिव और जी का नेगेटिव यस सर। एक्चुअली क्या है पता है, हाँ देखो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यस सर आनी चाहिए ना। तो इस Yes. हाँ वो एक्सेलरेशन की नेगेटिव की वजह से ही नेगेटिव आएगी, यहाँ पे आएगा माइनस जी बाई टू एंड माइनस। अब ये जो इतना नंबर है ये तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा इतना नंबर। ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव किसके कारण है, इस नेगेटिव के कारण, ठीक है। तो टेक्निकली इट शुड बी नेगेटिव हियर, ओके। सर फर्स्ट क्वेश्चन में भी सी और डी ऑप्शंस में अगर हमें वेलोसिटी पूछी है तो हमें नेगेटिव साइन नहीं लगाना चाहिए था? हाँ लगाना चाहिए था, बट एक्चुअली क्या होता है 99% केसेस में ना वहां पे तो चलो इक्वेशन थी तो इक्वेशन में तो हम सही डालेंगे ही, लेकिन वेलोसिटी है ना 99% केसेस में आपको जब पूछी जाती है तो मैग्नीट्यूड्स ही होते हैं ऑप्शंस में। आपने मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना यहाँ तक, जे पार्ट तक स्टार्टिंग से, वेलोसिटी हर बार पूछी होती है, लेकिन आंसर ऑप्शंस हमेशा प्लस में दिए होते हैं ना। यस सर। चाहे बॉडी ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, किधर भी वो एक्चुअली बात मैग्नीट्यूड की कर रहा है, ठीक है। अगर दो ऑप्शंस होते, मान लो एक क्वेश्चन है उसमें वेलोसिटी आपको पूछी है, एक ऑप्शन है -5 और दूसरी ऑप्शन है +5, और बॉडी जो है वो नीचे जा रही है, मतलब एक्चुअली में उसका आंसर -5 होना चाहिए। तो इन दोनों में से अगर हम ऑप्शन चूज करेंगे तो कौन सी करेंगे? -5। लेकिन अगर एक 5 दे रखी है, एक 10 दे रखी है, 15 दे रखी है, 20 दे रखी है, तो ऑब्वियसली 5 को टिक करेंगी ना। यस सर। ठीक है, तो ऐसा है। सर फिर जो सेकंड वाला है उसमें आंसर लास्ट मतलब डी पार्ट का एस और टी दोनों दिया हुआ है, और एस में भी v इज इक्वल टू जी टी लिखा है। वो u0 कर, वही मैं बोल रहा था ना, यहाँ पे एक्चुअली इसने u0 पुट कर दिया, इसलिए gt बच गया। सर फिर जी टी आएगा, माइनस जी टी नहीं आएगा, है ना। वही यहाँ पे क्या किया उसने, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया, gt ले लिया। लेकिन यहाँ पे अगर वो 0 पुट करके सिर्फ इतना लिखता तो सही था, लेकिन यहाँ पे u0 पुट करना चाहिए। इसको ना ठीक कर लो यार, इसको u को हटा दो, सिर्फ इतना लिखो आंसर ऑप्शन। उन्होंने इक्वेशंस ऑफ मोशन का है तो ये सर? तो है ही है, इक्वेशन तो है, क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन उन्होंने डी ऑप्शन दिया है तो फिर ये है तो है, तो इसमें नेगेटिव का क्या है? नहीं सर, पर इक्वेशन तो माइनस जी के साथ ही लगेगा ना। कौन पूछ वो रहा तो था सर अभी? हमारे पुट करने के बाद है। अंशिका, अंशिका टेल मी इक्वेशन बोलना जरा क्या होती है। v is equal to v equals to u plus g। सर नहीं सर, t में ये तो सर समझ आ गया। अच्छा एस u प्लस a/2 होता है, g/2 होता है, a/2 होता है। a की वैल्यू हमने पुट की है -g, ठीक है। हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है, ये है सर उसमें g। हाँ बोलो। सर सेकंड क्वेश्चन करके दिखा दो, करके दिखा दो मतलब? सारे पार्ट। नहीं असीम, ऐसा नहीं चलेगा। एक बात बता मेरे को असीम, हाँ जी। असीम एक बात बता। हाँ जी। नंबर 1 तेरी कल पहली क्लास थी, ठीक है। हाँ जी। तूने कल सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखी कि नहीं देखी?
देख ली देख ली। और क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे? सर, किए थे, ये समझ नहीं आया, वाला समझ नहीं आया। हाउ कैन यू गेट सो मच ऑफ टाइम कि तू 1.5 घंटे की 10 12 15 रिकॉर्डिंग्स देख ली तूने और साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए? सर मैंने थोड़ी वीडियो देखी है कल 2। अच्छा चलो, मेरी यहाँ 2 वीडियोस देख लिया, 3 हाँ घंटे हो गए। हाँ जी ठीक है, 3 घंटे वो देख के उसके बाद तूने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। सर, ये सवेरे करे ने मैंने। असीम पता है क्या दिक्कत है? हाँ जी बात ये है कि जब तक तुम लोग खुद 5 बार मत्था नहीं मारोगे तब तक फायदा नहीं है। ठीक है। मेरे को पता है, अगर मैं इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा, सॉल्व कर देता हूँ मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर देता हूँ। हाँ जी ठीक है, लेकिन अगर मैंने आज इसको सॉल्व कर दिया ना, तो ये क्वेश्चन तो खुद कभी नहीं सॉल्व कर पाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है सर। राइट, तो इसलिए खुद पहले हाँ जी ट्राई करो। इसलिए मैं पहले लेक्चर से यही समझा रहा हूँ कि तुम लोगों को ये आदत बनानी पड़ेगी। 10th तक क्या होता है, 10th तक तो मतलब जिंदगी जो है ना वो इतनी सुकून वाली होती है कि भगवान उसको कभी ना छीने। ठीक है, लेकिन 10th और 11th में जमीन आसमान का अंतर है। 11th इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम 10th। हमें 10th की आदत पड़ी होती है, नेचुरल है। ठीक है, 10th की आदत पड़ी होगी, उसको हटाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमें सारा क्वेश्चंस को ऐसे ठीक है सॉल्व सर। करना है कि मतलब उसको मतलब उसको पूछो यार कि तू सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। राइट, मेरे फेलो मेट्स ने कर लिया सॉल्व, तो हाँ मुझसे क्यों जी नहीं सॉल्व हो रहा? आई कैन ऑल्सो सॉल्व। खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, तभी काम आगे बढ़ हाँ जी पाएगा। दिस इज फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर ठीक अजीम, बट दिस इज फॉर एवरीवन। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ यस जी, सर। सर, बस यही क्वेश्चन प्रॉब्लम सी मेनू। हाँ कोई नहीं, इसको सॉल्व कर, तो मेरे चाहे तू मेरे को इसको सॉल्व करके मेरे को भेज देना। ठीक है, मैं ठीक है चेक करूंगा तेरे में गलती क्या है। समझ रहे हैं? ठीक है लेकिन सॉल्व तेरा 5 बार होना चाहिए पहले। ऐसा नहीं है चिपकाना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, पनिशमेंट नहीं है, लेकिन खुद एक हाँ बार जी दिमाग खोल के करना है सॉल्व। इसको पूरा दिमाग लगाना है। ठीक है सर। हाँ चलो और एक्सक्यूज बोलो। मी सर। सर फोर्थ क्वेश्चन डाउट है। 4th क्वेश्चन डाउट है। सर फोर्थ क्वेश्चन में एक सेकंड, अबॉलिश थ्रोन। हाँ सर सर फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन क्वेश्चन में आंसर मैच नहीं हो रहे। जो अच्छा, और इसमें गलत दे रखे हैं। साइंस की गलती हो तो रही है। सर आंसर ठीक है सर, बस वो है कि डिस्प्ले जो हाइट है वो माइनस थी, बाकी ठीक है। यस सर। यस सर ठीक है। हाइट क्या दे रखी है? माइनस में दे रखी है। यस नहीं सर। तो वो सेकंड फर्स्ट पार्ट में हाइट माइनस में आती तो सेकंड पार्ट में सॉल्व माइनस करके माइनस में आया। हाइट अगर पीछे आंसर हाइट माइनस में दिया हुआ है तो सर गलत है, यस। तो गलत है। हाइट हम कभी भी माइनस में मेंशन नहीं करते। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछी होती तो माइनस में आती। हाइट जो भी है नंबर क्या है, आंसर क्या आ रहा है इसका? 9.8। तो अगर तो पीछे आंसर माइनस 9.8 9.8 दे रखा है तो गलत है। हाइट विल बी 9.8 meters. हाइट इज ऑलवेज मेंशनड इन पॉजिटिव, ऑलवेज। ठीक है, तो 9.8 आ रहा है सबका, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा मैच नहीं हो रहा। सर मेरा जल्दी भी बता दे मैच क्या नहीं। किया है, कौन कौन बोल रहा है ये? सर समृत। समृत, हाँ बोलो भाई, क्या किया है तूने? सर सबसे पहले सर क्योंकि जब वो बॉल को ऊपर मारेगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट तो जो ऊपर से बॉल उसी सेम पॉइंट पे आएगी, तब वो तो जीरो ही हो जाएगी। तो जो 2 सेकंड लगे हैं वो उसने हाइट ही ट्रेवल की होगी जो अपना निकालनी है ब्रिज की। तो सर मैंने उसमें फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई थी, तो उसमें ना आंसर अलग आ रहा है, 24.9 आ रहा है मेरा। तूने झोल कर दिया ना? कल सेम क्वेश्चन कराया ना मैंने क्लास में, सिमिलर बिल्कुल। यस सर। सर यस। तूने इक्वेशन ए बी सी डी कहां से कहां तक लगाई है? ए से बी, बी से किधर से लगाई है बोल? सर सी से डी लगाइए। अबे यार, टाइम कहां से कहां दिया हुआ है ये? ए टू डी। ए टू डी। तो फिर सर पर ए टू सी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही हो जाएगी। ओहो, तो वो फिजिक्स को टेंशन लेने दे, तू क्यों ले रहा है? मैंने कल भी यही समझाया था वो अपने आप इक्वेशन हैंडल कर लेगी।
यू जस्ट हैव टू पुट द करेक्ट वैल्यूज इसमें। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है मेरे को। यू बता कितना है 4.9 मीटर पर सेकंड प्लस माइनस। प्लस मैं ए टू डी लगा रहा हूँ, कहाँ से कहाँ लगा रहा हूँ ए टू डी ए टू डी, तो प्लस 4.9। टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड्स 2 सेकंड। तूने यहाँ पे माइनस 4.9 लिया है क्या सर? नहीं सर, प्लस ही ली सर, सी टू डी माइनस लिया था। सी टू डी में है ना, सी टू डी में माइनस लिया ना। यस सर। अब तो खुद सोच, तूने सी टू डी लिया और टाइम 2 ले लिया, यस ओके सर। मतलब इट इज वो अरे दो वैल्यूज ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। ओके सर। लगा तो सी टू डी रहा है, टाइम तो ए टू डी ले रहा है, मतलब ये तो नाइंसाफी नहीं होगी सर बस मैंने वही सोचा था कि डिस्टेंस सी टू डी होएगा इसलिए। हाँ, सर इसलिए बस यही होगा। अगर ये सोच लिया तो टाइम भी सी टू डी का ही लेना पड़ेगा। ओके सर। आगे बोलो क्या होगा इसका। वैल्यू बोलो। माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम इज 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके माइनस 9.8 आ जाएगा, मतलब हाइट कितनी हो जाएगी 9.8 मीटर। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, सर आगे यस चलें। सर हाँ जी, सर वो सेकंड क्वेश्चन में चेंज क्या करना था? यू हटा दो। सर इसके बी पार्ट में मेरा नहीं आया आंसर सही। किसका? सर फोर्थ का। कौन बोल रहा है? सर ध्रुवा। ध्रुवा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट विद व्हाट ना विद क्या विद व्हिच वेलोसिटी डज द with what velocity does the ball strike? सर हाँ जी। सर सेकंड क्वेश्चन में जैसे जी नेगेटिव नहीं दोनों में, तो हम दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे ये क्वेश्चन। क्या बोला? क्या? सर सेकंड क्वेश्चन में जी नेगेटिव नहीं, तो हम इसको सही नहीं मानेंगे एस और पार्ट वो मैग्नीट्यूड मान के हमें टिक करना पड़ेगा, ठीक है? मैग्नीट्यूड मान के। तो सर हम दोनों को कंसीडर करेंगे करेंगे सिचुएशंस। हाँ जी करेंगे। वैसे Okay, गलतियां sir. ऐसे हाँ नीट के पेपर में ऐसी गलतियां नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं। एक पर सेकंड, सर अगर इसको एक सेकंड रुकना जरा। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्या डाउट था इसमें, किसका डाउट था? सर मेरा था। सर मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है पर v निकल नहीं रहा। बताओ जरा क्या लगाइए। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अच्छा, ये लगा दी। अरे ये तो ठीक है, मैं वैल्यूज बोलो। चलो ए कहाँ से कहाँ लगाइए? सर a टू d लगाइए। ए टू डी लगाइए। वैल्यूज पुट करो। v स्क्वायर माइनस 4.9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 9.8 एंड 9.8 एंड 9.8। अरे यार डिस्प्लेसमेंट किधर को है डिस्प्लेसमेंट इसकी? ओके सर। क्या लेंगे? माइनस 9.8। माइनस 9.8 चमका। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। ऐसे सर इस क्वेश्चन में जैसे आंसर नेगेटिव में आ रहा है पर पीछे उन्होंने पॉजिटिव में दिया हुआ है, मतलब हाँ, पीछे मैग्नीट्यूड दिया है। मैग्नीट्यूड दिया हुआ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर हम जो बी पार्ट क्वेश्चन है फोर्थ का, वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ले करके भी निकाल सकते हैं ना? कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को करने के 10 तरीके हैं सर लेकिन जो चैप्टर है ना, इसमें तुम लोग एक क्वेश्चन को जैसे मर्जी कर लो, जैसे मर्जी। सर जो मेरा आंसर आ रहा है वो मतलब आंसर मेरा 14.8 आ रहा है, पीछे 14.7 दिया हुआ है। नहीं 14.7 ही आएगा। 14.7 आ रहा सर। 14.7 ही आएगा। ओके सर मैं एक बार चेक करके फिर बता कर दूंगा। लेना। सर अगर हमारे आंसर में 0.1 का भी डिफरेंस होता है तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा? हाँ हो सकता है, मतलब खैर तुम्हें तो ऑप्शंस मिलेंगी ना तुम लोगों को तो, लेकिन अगर थोड़ा सा बहुत डिफरेंस इतना आ रहा है तो यू शुड रीचेक योर मेथड। सर आ गया आंसर। आ गया ना? हाँ चलें एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं।
हाँ जी, पार्ट आई एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3। तो सेकंड में तो सेकंड क्वेश्चन नंबर जिसमें भी आपको, हाँ अब सुनो ध्यान, एक मिनट ध्यान से, 1 मिनट सारे कान खोल के सुन लो 105 बच्चों। जहां पे भी आपको ऐसा कुछ दिखे, MLT जैसा कुछ ऐसी शक्ल वाला कोई भी दिखे, तो फिलहाल के लिए छोड़ देना उसको, ठीक है। ये अगले चैप्टर में हम करेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का नाम सर है। ये पावर वाला है। ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो है ये चैप्टर है अलग से, ये दूसरा चैप्टर है, अगले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में फिलहाल के लिए डायमेंशंस को छोड़ दो, ओके। विल डू दिस इन द सेकंड चैप्टर। बात घुसी? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ जी। और सर बोलो, वैसे इसका बी और बोलो। सर क्या क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट नहीं होना चाहिए था ना? क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट नहीं होना चाहिए था? यस सर, एक्सेलरेशन हाँ, अब यहाँ पे ना ये भावनाओं पे चल रहा है एक्चुअली, फ्रीली फॉली बॉडी। एक्चुअली ना यहाँ मैंने, तुम लोगों को याद है जब हमने थ्योरी की थी इसकी, मैंने बोला था कि ये जो हम साइन कन्वेंशन लेते हैं, साइन कन्वेंशन हमारी क्या है? ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, नेगेटिव। ये हमारी है, ये हमारी साइन कन्वेंशन है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा ले, ठीक है। ये हम अपनी सुविधा के लिए हमने ऐसे रखी हुई है कि हमें पता है कि वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, तो उस हिसाब से हमने साइन कन्वेंशन भी मान ली। लेकिन हो सकता है तुम ऐसे ले लो, मेरा मन करे मैं उल्टा ले लेता हूँ, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि साइन कन्वेंशन जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो अपनी अपनी होती है, राइट। नंबर 2, इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी को फ्रीली फॉल करा दिया तो बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट। एक्सेलरेट करेगी। ये उस भावना पे चल रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव का मतलब बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। यहाँ पे एक्सेलरेशन साइन पॉजिटिव, मतलब वो यहाँ पे बॉडी इज एक्सेलरेटिंग की भावना है इसकी, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर फिर अगर क्वेश्चन आ जाए कि इज एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर उसके लिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन गिवन होना जरूरी है। टेक अपवर्ड एज पॉजिटिव, फिर उस केस में ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। ओके सर। मतलब कि जब भी हमें क्वेश्चन आएगा तो वो हमें मेंशन करके देंगे कि डायरेक्शन किस हिसाब से लेनी है हमें, अगर पॉजिटिव। मेंशन करके दिया हुआ है तो हम उस कन्वेंशन के हिसाब से चलेंगे, अदरवाइज हमें भावना समझनी पड़ेगी उसकी। भावना कैसे समझते हैं वो तुम लोगों को 1-2 महीनों में आदत पड़ जाएगी, जब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखोगे, ठीक है। बस अभी तुम लोगों को सुनना ध्यान से है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस में भावनाओं की बात भी की जाती है। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव का मतलब बॉडी एक्सेलरेट, भावना समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट तो बोलेंगे। तो इसका सी पार्ट कैसे होगा? ऑन रीचिंग द ग्राउंड द वेलोसिटी, कौन पूछ रहा है ये? लीजा। लीजा गुप्ता। एक इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as करके, होती है? यस सर। वो लगाओ, ओके सर। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका वो नहीं समझ आया। क्वेश्चन नंबर 1 है जो वो नहीं समझ में आया, among the following which one is not the unit of acceleration? सर n/kg कैसे होगी? n/kg कैसे? f = ma सुना है? यस सर। f का यूनिट क्या होता है? फोर्स। यूनिट न्यूटन। न्यूटन अपॉन मास को नीचे ले आओ, kg इक्वल टू एक्सेलरेशन। यस सर। ठीक है। यस सर। 7 तक, तो 7th का सी पार्ट। 7 का सी Yes, पार्ट sir. करेक्ट। सर अपना हाँ जी, तेरी स्टेटमेंट नहीं समझ आई। स्टेटमेंट यस सर, क्लियर नहीं है। सी पार्ट वाली है ना? यस। A body is Yes, sir. projected vertically upwards other than the maximum height line. A body is projected
उसने बोला, क्या बोला? बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अब यहां तक खत्म हो गया। अदर देन मैक्सिमम हाइट अलोंग इट्स पाथ, मैक्सिमम हाइट को छोड़ के, अदर देन मैक्सिमम हाइट, सिर्फ उस पॉइंट को छोड़ के उसने बोला बाकी हर पॉइंट पे v इज नॉन जीरो एंड एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। क्या ये सही है? बट हाईएस्ट पॉइंट पे भी तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो ही होती है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है? एक्सेलरेशन नॉन जीरो होती है, मतलब एक्सेलरेशन तो तब भी लग रही होती है। और v v जीरो होती है, तो फिर भी ये स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए। ले, v जो जीरो नहीं होती, खुद ही बोल रही हो तुम। नॉन जीरो लिखा हुआ है। हाँ तो इधर तो नॉन जीरो लिखा ना। अरे नहीं हाँ के सर, ना। नहीं सर, टॉप मोस्ट पॉइंट पे v तो जीरो होती है, पर एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो होती है ना। सर पर ये क्वेश्चन हाईएस्ट पॉइंट की तो बात ही नहीं कर रहा है। सर इस क्वेश्चन को मतलब ये हुआ ना कि हाईएस्ट पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स। हाईएस्ट पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स पे कौन पूछ रहा था? कौन बोल रहा था अभी? मैं सक्षम। सक्षम। सक्षम वैसे तो बॉयज का नाम नहीं होता। v इज नॉन जीरो, बाकी पॉइंट्स पे सक्षम। यस सर। v नॉन जीरो होती है नहीं होती? यस सर। एक्सेलरेशन नॉन जीरो होती है नहीं होती? यस। हाईएस्ट पॉइंट पे v क्या होती है? जीरो। एक्सेलरेशन क्या होती है? माइनस नॉन जीरो। एक कॉम्बिनेशन ये, एक कॉम्बिनेशन ये है यस जो सही कॉम्बिनेशन टॉप पॉइंट पे है ना। उसने बोला कि मैक्सिमम हाइट को छोड़ के बाकी पॉइंट्स पे ये चीज है। क्या वो गलत बोल रहा है? नो सर। सही बोल रहा है ना। तो बेचारी की सही बात जो बोल रहे हो तो सुन लो। हाँ जी, और बोलेंगे? सर क्वेश्चन नंबर 5। यार पीछे नहीं जाना चाहिए सर पहले भी पूछ रहा था मैं भी। अच्छी बात नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट, ये ना यार, ये ग्रेविटेशन ना, कल 2-3 बच्चों का मेरे पास मैसेज भी आया था। एक चैप्टर आएगा तुम लोगों का, 7वां पता नहीं 8वां चैप्टर है ग्रेविटेशन करके, ठीक है? उसमें जी की डिपेंडेंसी निकाल लेंगे हम, हाइट्स के साथ, डेप्थ के साथ, राइट? तुम लोगों ने 9th क्लास में भी किया होगा। सर नीतीश सर ने भी बताया था कि जी 300 किलोमीटर तक रहती है कांस्टेंट, उसके बाद बदलती है। सर इसका डी पार्ट नहीं समझ आया कि डिस्टेंस पे कोई डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे एक्चुअली जब ये अपना हाइट जो है ये किलोमीटर में होती जाती है ना, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, जो इतनी हाइट होगी, किलोमीटर इमेजिन कर पा रही हो, 500-700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, तो वहां पे जी चेंज हो जाता है, ठीक है? ओके सर। सर ये ए पार्ट में ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होगा? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस u अपॉन t। मैंने बॉडी को ऊपर फेंक दिया, बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन कितनी है? 9.8। नीचे आ रही है तो कितनी है? 9.8। वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है एक्सेलरेशन? किस पे डिपेंड कर रही है? उस पे कितनी फोर्स लगती है उस पे डिपेंड करती है, ठीक है? ओके सर। 10 तक? सर 11। बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप रीचेस द मैक्सिमम हाइट। कौन है ये? किसने पूछा है? सर मैं। असीम। असीम ट्राई किया तूने? सर चल बता क्या सर किया? समझ नहीं आया था। समझ, अंग्रेजी समझानी है क्या? अब बॉडी प्रोजेक्ट है, क्वेश्चन नहीं थोड़ा समझ आया। क्वेश्चन नहीं समझ आया? हाँ पढ़ जरा उच्च सर। पढ़। बॉडी ऊपर गई है। सर बॉडी मैक्सिमम हाइट पे गई है। अच्छा सर 9.8। अच्छा
सर हमने टोटल टाइम निकालना है कौन सा टोटल टाइम? सर, जितना हवा में हवा का है ना, ऊपर जाने का और नीचे आने का। तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आ हाँ गया ना? जी मुश्किल थी हाँ जी। अंग्रेजी है? ना तो फिर हम ट्राई करिए नू, सर ठीक है? सर होया नहीं चाहिए। ओए थोड़ा दिमाग लाया लिया कर, एवं नहीं करनी चलना काम। चलो सर किसने कर लिया? बाकी रहोगे। कौन बताएगा? चल कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर मैं आए। सबसे पहले किसने बोला था? सर मैंने। नहीं, उससे पहले एक लड़की की आवाज आई थी, आरजा। चलो आरजा तुम बताओ। सर पहले तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सर उससे u की वैल्यू 14 मीटर पर सेकंड आ रही है। फटाफट पुट कर दो वैल्यूज। v कितनी है? 0 प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10। 9.8 ले लेते हैं ना? सर मैंने माइनस 10 से किया, तो 10 से ठीक आ रही है, 10 से बेटर आएगी, 10 से बेटर आएगी इंटू 9.8। अच्छा सर जी। इसमें टाइम ऑफ डिसेंट डायरेक्ट नहीं हो सकता। अगर हम लगा फिर वो यस सर। सर उसमें g 9.8 लेना पड़ेगा। फ्लाइट के साथ डायरेक्ट करते हैं अगर। किसके साथ? टाइम ऑफ डिसेंट के हाँ मैं तो ऐसे करती टाइम ऑफ डिसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट कर सकते हैं बिल्कुल। नहीं देखो वही अगेन दैट पॉइंट अगेन कम्स कि एक क्वेश्चन को करने के इसमें बहुत सारे तरीके हैं। एक क्वेश्चन तो ये एक तरीका तो ये ठीक है, इसने u निकाल लिया, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट लगा दिया होगा 2u/g, यही किया? यस सर। ठीक है, ये भी तरीका सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि हमें हाइट पता है, वहां से टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लेते हैं, अपना t = 2h/g, है ना? ये फास्टर है, क्यों? क्योंकि इसमें g और h कट जाएंगे। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना आ गया? √2। टोटल टाइम निकालना है तो वो क्या होता है? 2 into twice of time of descent। ट्वाइस, तो आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे मर्जी कर लो। नेक्स्ट बोलेंगे 14 तक। Sir, 14. A huge rock and a stone are dropped from the same height, then हाँ जी, कौन पूछ रहा है? Sir, Anirudh. हाँ गोयल साहब, क्या दिक्कत है इसमें? मास पे डिपेंड करता है क्या? क्या सर? तो लेकिन यहाँ पर अदर फैक्टर्स नहीं आएंगे जैसे एयर रेजिस्टेंस वगैरह? बाय डिफॉल्ट, ये जरा तुम लोग ना अपने दिमाग में नोट कर लो, चाहे कॉपी के फर्स्ट पेज में नोट कर लो। बाय डिफॉल्ट वी एज्यूम, जब तक क्वेश्चन में नहीं गिवन, बाय डिफॉल्ट वी एज्यूम वैक्यूम। बाय डिफॉल्ट हम वैक्यूम एज्यूम करते हैं। एयर रेजिस्टेंस अगर क्वेश्चन में गिवन होगी तो लगाएंगे। फिर तो ठीक है सर। इसकी मैं तुम लोगों को वीडियो दिखाता हूँ, एक मेरे पास वीडियो पड़ी है, अभी डिस्कशन के जस्ट बाद में दिखाता हूँ वीडियो। नेक्स्ट बोलेंगे 17 तक। सर 17th। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। अगर हम उसको वैक्यूम भी ना एज्यूम करते तो टाइम h और g पे डिपेंड करता है। टाइम ऑफ डिसेंट h उनका सेम है और उन्होंने बोला g डिपेंड नहीं करता, तो भी सेम आएगा वो टाइम और टाइम जो है ना h और g पे इसीलिए डिपेंड करता है क्योंकि हम वैक्यूम एज्यूम करते हैं। ओके सर। जो हमने फॉर्मूला निकाला है ना, ये t = √2h/g, ये वैक्यूम के लिए एप्लीकेबल है। ओके ओके सर। 17th क्वेश्चन क्या कहता है? बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी में दे रखी है, बॉडी कवर्ड एट डिस्प्लेसमेंट। कौन है ये? किसने पूछा है? लीजा। फोटो क्या किया तुमने इसमें? सर एसएनएथ फार्मूला लगाया था। ले एसएनएथ कहां से आ गया?
बॉडी कवर्ड आफ्टर 3 सेकेंड्स, आफ्टर 3 सेकेंड्स मतलब 3 सेकंड में कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया। बॉडी यहां से यहां जा रही है, जा रही है, जा रही है, 3 सेकंड यहां हो गए, मतलब 3 सेकंड टाइम 3 सेकंड को क्रॉस कर गया, हाँ कि ना? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकंड्स मतलब कि 3 सेकंड क्रॉस होते ही, 3 सेकंड निकलते ही आफ्टर 3 सेकंड उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है, मतलब यहाँ पे एस एन नहीं एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब एस वाला। ओके, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सर। बिल्कुल जी। ओके सर। जे पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 3। नो सर। नो सर। रुक गए, चलिए। यस सर। सर फोर्थ क्वेश्चन डाउट है सर, फोर्थ क्वेश्चन। Body dropped from a height of time taken by which the time taken by which it would have reached a height h by 2. Body dropped from, ये height h है, यहाँ से बॉडी को ड्रॉप कर दिया, मतलब u कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। टाइम t 0 पे उसको ड्रॉप किया है, यहां तक पहुंचने में, यहाँ पे t 0 है, यहां तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा? t0, ठीक है। तो t0 की जो वैल्यू है दैट इज √2h/g। अब उसने बोला द टाइम टेकन बाय which it would have reached height h/2, h/2, यहाँ से ये h/2 है, यहाँ से यहाँ तक उसका उसने टाइम पूछा है क्या? द टाइम टेकन बाय which, एक तो अंग्रेजी नहीं लिखनी आती इनको, टाइम टेकन बाय h/2 तक जब पहुंचेगा, by which it would have reached height h/2, यही टाइम है। h/2 पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा? ये वाला टाइम बताना है, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब इसको नाम देते हैं a, इसको नाम देते हैं b, ये तो है a to c, अब a to b निकाल लेते हैं जो टाइम चाहिए। a to b टाइम कितना होगा? √2h/g, और h कितना है यहाँ पे? h/2, हाँ के ना? यस सर। यस सर। बस h की वैल्यू भर देंगे उसमें से निकाल के। हाँ, यहाँ पे मैं ना ये जो 2 है ना इसको बाहर निकाल रहा हूँ, 1/√2 √2h/g, और √2h/g क्या है? t0, दिस t0/, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन। 9। सर इसमें आंसर गलत दिए हुए हैं। कुछ आंसर दिए हैं। एक मिनट, 8th तक किसी को कोई डाउट? नो नो सर। 8th कौन बोल रहा है? सर जीनत। क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ, नहीं इन दिस केस, कौन सा केस? कंप्रीहेंशन वाला। व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम the final velocity on reaching the ground will be for the freely falling body, in this case acceleration of the body is equal to कौन था? जीनत। सर इसमें रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन में से भी हम एक टिक कर सकते हैं क्योंकि वो नेगेटिव होगा तो। बॉडी नीचे आ रही है तो बॉडी क्या करेगी? सर एक्सेलरेट। तो वैसे ए और बी तो वैसे ही गलत हो गए। ओके सर, अंडरस्टूड। सर 5th क्वेश्चन में लास्ट सेकंड का नहीं मतलब समझ आया। स्टोन ड्रॉप, सर उसमें एसएनएच का लगे, travels 25 मीटर इन द लास्ट सेकंड। ये अच्छा क्वेश्चन है। मान इस ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट कुछ भी h है, उसने लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? लास्ट सेकंड वाला ये होगा डिस्टेंस कितना है? 25 मीटर। मान लो उसको टोटल n सेकंड्स लग रहे हैं, तो लास्ट वाला कौन सा होगा? nth सेकंड होगा, हाँ के ना? यस सर। मान लो 10 सेकंड लग रहे हैं तो लास्ट वाला 10th होगा, 9 लग रहे हैं तो 9th होगा, 8 लग रहे हैं तो 8th होगा, ऐसे n सेकंड लग रहे हैं तो लास्ट वाला होगा nth सेकंड।
उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 25। 25 इज इक्वल टू माइनस होगी प्लस होगी ये S की वैल्यू माइनस। यू कितना है? 0। एक बात बताओ मेरे को, एक डाउट है मुझे, ये जो U होता है वो पॉइंट A पे होगा B पे होगा? B पे। A पे। ए पे सर। ए पे। सर B पे होगा यहाँ पे वो, यहाँ क्योंकि हम SNL लगा रहे हैं। डिपेंड कर A पे होगा बिकॉज वहां से ड्रॉप हुआ है तो वहां पे वेलोसिटी 0 होगी इनिशियली। इट विल बी एट पॉइंट A। ठीक है, B पे नहीं होगा इरविन, क्योंकि S nth है, मान लो इसकी वैल्यू 10 है, तो ये 10th सेकंड है। 10th सेकंड कहां से है इरविन? A से है B से है? सर कैसे? सपोज 10 सेकंड लगे, ये 10वां सेकंड है, 10th सेकंड है मान लो ये। यस सर। तो 10th सेकंड कहां से है? ये A से या B से? टाइम कहां से शुरू हुआ था, A से या B से? A से। तो फिर U इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कहां पे होगी? A। इट विल बी 0 माइनस 10/2 into 2n माइनस, यहाँ से n आ जाएगा। ठीक है, हमने n सेकंड्स n ही निकालना था, यहाँ से आ जाएगा बस। नेक्स्ट बोलेंगे सर 9th क्वेश्चन में ना पीछे आंसर गलत दिए हुए हैं। यस गलत दिए हैं? कौन से पार्ट का? सर ऑलमोस्ट सभी की है। सभी के? सर Q वाला ऑप्शन नहीं है उसमें। अच्छा, V is equal to GT। क्या आंसर, एक बार बोल दो मेरे को, क्या आंसर दे रखे हैं, चेक कर लेते हैं हम। A का क्या दिया हुआ है? और उधर पीछे ST दिया हुआ है। ST। B का क्या दिया हुआ है? RST। C का? ST। और D का? PST। अच्छा, अब डाउट बताओ क्या है? सर A और C सर A में का Q नहीं होना चाहिए? सर A में Q में नहीं होना? सर C में भी Q। सर अगर हम इसमें साइन कन्वेंशन लें तो गलत है, अगर हमने साइन कन्वेंशन इग्नोर करें तो ये ठीक आएगा। अच्छा, A में अब दिक्कत ये है कि Q भी होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। सर अगर हम टाइम पे 4 रीचिंग द ग्राउंड ले लें तो फिर क्यों नहीं आएगा? नहीं वो बिफोर नहीं होता, मतलब टाइम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। ये जो है ना, यहाँ पे T जो है, T इज जनरल टाइम। ये 1 सेकंड भी हो सकता है। टू बॉडी को यहाँ से ड्रॉप किया, नीचे पहुंचने में मान लो 10 सेकंड लगे, T की वैल्यू 10 नहीं है यहाँ पे। T इज नॉट द टाइम ऑफ डिसेंट, नो, T इज जनरल टाइम। T कैन बी 1 2 3 4 एनीथिंग। तो दिस इज नॉट द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम T। बात समझ में आ रही? सर पर फिर मेंशन नहीं करना चाहिए कि T क्या है। और ये तो कॉमन सेंस है। T का मतलब ही यही होता है। जब इक्वेशन लिखी थी V = U + AT, उस वहां पे T लिखा है, क्या होता है T? तो गिवन टाइम। ये तो गिवन टाइम है, इट कैन बी एनी टाइम। सर लेकर अगर ऐसे ही क्वेश्चन है उसमें T पूरे जर्नी का ले लें फिर भी पता ही नहीं गलत लगेगा। है फिर, वो गिवन होना चाहिए। अगर T पूरी जर्नी का, फिर पता होना चाहिए ना यहाँ पे कि T इज द टाइम ऑफ पूरी जर्नी। या कुछ यहाँ पे कैपिटल T, यहाँ पे कुछ कैपिटल T, कुछ अलग से सिंबल यूज किया गया हो। कैपिटल T का मतलब ओके सर। सर क्यू में ये भी नहीं गिवन कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी हमें यहाँ पे अज्यूम करनी पड़ेगी। नहीं सर क्यू में गिवन नहीं है ना, इसलिए क्यू आंसर नहीं आ सकता। अच्छा, क्यू में गिवन नहीं है। हाँ, यहाँ पे तो हमें अज्यूम करनी पड़ेगी फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तभी ये वैलिड है। मतलब दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी ओनली। यस, यहाँ पे तो गिवन नहीं है, बिल्कुल सही बात सर है। ये समझ, एक बार फिर से रिपीट कर दो। कौन सा पॉइंट? सर ए वाला जो आपने बताया था कि जनरल टाइम लेंगे। जनरल टाइम है। ये जो T होता है ना, कौन बोल रहा है? जीनत। यस सर। जीनत, ये जो T होता है ना, दिस इज एनी टाइम T, जनरल टाइम होता है ये हमेशा। ठीक है, और यहाँ पे टाइम कौन सा लिया हुआ है? टाइम ऑफ डिसेंट, Q ऑप्शन में। गेटिंग इट? सर तो C का भी Q आ सकता है। C का देखते हैं।
सी में क्या है, सी इज, ये एच है, हाइट हाइट क्या, एच क्या किसके लिए यूज करते हैं हम? हाइट डिस्टेंस। इस हाइट ऑफ बॉडी, हाइट ऑफ अपना जो भी है टावर है या जो भी है जहां से भी गिरा है उसको, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसका तो अच्छा यहाँ पे फ्रीली फॉलिंग बॉडी नहीं गिवन है, इसका दिया हुआ है, इसका क्यों नहीं दिया होगा मुझे लग रहा है। सर यस सर, दिया नहीं होगा। हाँ इसीलिए नहीं दिया हुआ ना, यहाँ पे एक्चुअली फ्रीली फॉलिंग बॉडी मेंशन होना चाहिए, क्योंकि ये तभी आएगा अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी लेंगे, क्योंकि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as, तो v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस g इंटू माइनस h, तो आएगा ये v स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 2ds, मतलब v इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे मैंने 0, अगर u को 0 पुट करेंगे तभी आएगा ये, बात समझ में आ रही है? सर लेकिन आंसर में दिया हुआ है कि जो c है वो t से मैच करता है, जिसमें लिया हो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 0। t नहीं भाई, q की बात कर रहा हूँ मैं। सर बट सी को टी के साथ भी मैच किया हुआ है, तो हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे तो यस सर। अब उसने c को t के साथ मैच कर दिया, t के साथ इसलिए मैच किया क्योंकि ये वाली, अरे यार तुम लोग ये बताओ मुझे, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से देख के क्या पता लग रहा है, u क्या है, 0 है ना? U 0 हो गया। 0 इसमें है u 0 नो गिवन है, नहीं नो है? सर। ओके सर, समझ आ गिवन है ना, यहाँ पे गिवन है। यस हाँ तो ये इसके साथ मैच करेगा, इसके साथ करेगा, टी के साथ टी के साथ, और क्यू के साथ कौन बोला? को बोला क्यू के साथ या टी के साथ बोला है? टी के साथ। टी के साथ, ठीक है, और बोलो। सर यहाँ सर बस यही यही थे, ठीक है, कोई बीच में बोल रहा था। सर आई वांट टू से कि यहाँ भी साइन कन्वेंशन ऑपोजिट लिए हुए हैं, जैसे g पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव g लिया। हाँ यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स ले रखे हैं, they have taken the magnitudes। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, सर अगर टेस्ट में या किसी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे से आएंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड ही लें हम? हाँ जी, और विल इट बी मेंशन? नहीं मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। ऑप्शन मैंने मेरे पहले ही बताया, अगर ऑप्शन में दोनों है प्लस और माइनस वाले तो फिर बेटर ऑप्शन चूज करो, अगर नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ओके सर, है ना, अदरवाइज तो फिर तुम लोग तो फिर एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर पाओगे। यस सर। ऑप्शन में नन ऑफ दीस भी है तो इतना नहीं उलझाते। 10 और 11 हो गया, ठीक है। अब तुम लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ। सर एक्सरसाइज 2 के डाउट्स आप डाउट क्लास में लोगे? एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज 2 के डाउट्स जो हैं वो हम कब कर लें? डाउट क्लास में कर लेते हैं, है ना? सैटरडे कर लें, लगा लोगे तुम लोग सब? यस सर। यस सर आगे भी कुछ दे दो। हाँ मैं वो ना एक बार चेक करके मॉड्यूल में से कि कहाँ तक है, वहां तक। सर 97 तक क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। 97 तक है? यस सर। ओके, देन करना स्टार्ट कर दो बच्चों, हम सैटरडे को फिर डिस्कस कर लेंगे। 97 तक कर लोगे? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि बाद में बोलो सर मार दिया? सर कर लेंगे। तो कर लेंगे, कर लोगे ना, ठीक है। कोई अगर किसी को है तो बता देना मेरे को अभी, ठीक है? बाकी तुम लोग जिंदा दिल हो कर ही लोगे। सर। हाँ जी सर जो वो क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन था कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, उसमें आपने एग्जांपल दिया था ना कि अगर साइन कन्वेंशन अगर हमें मेंशन हो तो हम वो कर सकते थे ऑप्शन। ओके सर, थैंक यू। दिख रही है स्क्रीन, वीडियो दिख रही है? सर देखी हुई है वीडियो। देखी हुई, हाँ हो सकता है, मतलब दिस इज अ वेरी पॉपुलर वीडियो, बहुत ही पॉपुलर वीडियो है, ठीक है? बीबीसी की क्लास में, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने देखी हो, लेकिन नहीं देखी तो देख लो।
देखिए तो दोबारा देख लो। ठीक, तो एक्चुअली यहाँ पे है क्या, ये पहले नॉर्मल उसमें एनवायरनमेंट में इन दोनों चीजों को गिराएंगे, एक बहुत ही भारी सी बॉल है, दूसरा फेदर है। फिर ये यहाँ पे इस चेम्बर में वैक्यूम क्रिएट कर देंगे ये लोग, ठीक है, फिर वैक्यूम में गिराएंगे। अच्छा एक बात बताओ, वैक्यूम इज ग्रेविटी फ्री स्पेस? No, sir. नो सर। No, sir. It's a space without air. स्पेस विदाउट एयर, राइट। वैक्यूम और ग्रेविटी फ्री स्पेस को ना बहुत बच्चे मिक्स कर देते हैं। वैक्यूम का मतलब ग्रेविटी लेस, ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस को वैक्यूम मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता। वैक्यूम का मतलब वहां पे हवा नहीं है, ग्रेविटी तो होती है, ठीक है। तो लेट्स वॉच दिस। This is NASA's Space Power Facility in Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in conditions of outer space, and it does that by pumping out 30 tons of air. Galileo's experiment was simple. It took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. ये फेदर्स तो अपना झूम झूम के आएंगे आराम से। Fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. You drop 2 millitorr in the last 30 minutes, but once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 temperature over. Station 1, Golden Drive. 30-1, pressure set point 40 psi. Yeah, Golden Drive. Yeah. 5, 8, 7, 6, 5, 4. That was on. 2, 1. Release. ये वैक्यूम क्रिएट कर दिया इन्होंने। देखो एग्जैक्टली Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look how they exactly the same. Exactly the same. Don't move nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton was saying that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this: the reason the bowling ball and feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if he couldn't see the background, there'd be no way of knowing if the ball and the feathers were being accelerated towards the earth. So he concluded they weren't. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इसमें ऑब्जर्वर ने कहा कि देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन देम, ही डज नॉट मीन ग्रेविटेशनल फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स। ओके सर, मतलब हम उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहे। रेजिस्टिव फोर्स जो हवा के कारण लगनी थी वो नहीं लग रही ना। यस सर। ठीक है, सही है ना? यस सर।
किस किसने ये पहली बार देखी है वीडियो? काफी बच्चे हैं, चलो बढ़िया है, सही है। तो अच्छी फील आ गई कि ग्रेविटी जो है, जी जो है, वो मास पे डिपेंड नहीं करता। एक बहुत ही भारी बॉल, एक बहुत ही लाइट ऑब्जेक्ट फेदर, दोनों इकट्ठे नीचे गिरे, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन दी मास, राइट? फील आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस ठीक, यस सर। चलो बढ़िया है। हाँ जी सर जे पार्ट में एक्सरसाइज 1 का 10th क्वेश्चन एक बार बता दो। प्रीति, एक्सरसाइज कौन सी? सर 1। यही वाला? यस सर। A ball is dropped from a height, another ball is dropped from the same height after 2 seconds, their separation after 2 more seconds. बाकियों ने कर लिया ये? यस सर। यस सर। Good day. A ball is dropped from a height, इस हाइट h से एक बॉल को मान लो 8 बजे गिराया, एक बॉल को 1। Another ball is dropped from the same height, इसको भी गिराया, u0 है, इसका भी u0 है, इसको भी ड्रॉप किया 2 सेकंड बाद, मतलब 8:02 पे इसको गिराया। Their separation after 2 more seconds, मतलब कितने बजे? 8:04 पे बात कर रहा है, ठीक है? तो अब बताओ मुझे टाइम ट्रेवल नहीं, मतलब टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ ए कितने सेकंड का है? 4 सेकंड्स का। एंड टाइम ट्रेवल ऑफ बी कितने सेकंड्स का है? 2 सेकंड। 2 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, हैं? सर 2 more सेकंड में फिर बी का भी तो टाइम चेंज होगा, मतलब बी का टाइम क्या चेंज होगा? बी का टाइम भी तो बढ़ेगा। हम टाइम सेम ले, मतलब अगर, मतलब इसने बोला है कि अगर बॉडी ए 0 पे गिर रही है और बॉडी 2 टाइम 2 पे गिर रही है, तो 2 सेकंड बाद मतलब कि टाइम 4 कैसे हुआ? तो मैं पूछ रही हूँ टाइम 4 कैसे हुआ? 2 सेकंड बाद टाइम 4 सेकंड हुआ। हाँ, उसके बाद क्या बोली? सर 4 सेकंड कैसे हुआ? फिर ए तो मतलब तभी अच्छा, मैंने टाइम लिया था, तभी मैंने घड़ी का टाइम लिया था। 8 बजे, 8:02 पे, 8:04 पे, 2 more सेकंड। समझ गई? यस सर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ए की कितने सेकंड के लिए निकाल लेंगे? 4 सेकंड। हाफ इंटू 10 इंटू माइनस में आएगा ऑब्वियसली, इंटू 4 स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट बी कितने सेकंड के लिए निकाल लेंगे? 2 सेकंड। 2 सेकंड्स के लिए 2 का स्क्वायर। ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, इधर प्लस कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि मेरे को इधर साइन वाइन का कोई चक्कर नहीं है, मुझे तो सिर्फ डिफरेंस निकालना है, बस दोनों का डिफरेंस निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो। 5 इंटू 16 माइनस 4। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, मैंने इसे एस nth वाले फॉर्मूले से किया। एस nth वो कहाँ से आ गया? सर जैसे एक टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड्स पे होगी, एक टी इक्वल टू 4 सेकंड्स में होगी। सर मैंने जैसे टी सबसे पहले एस अपना डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड निकाल लिया, फिर डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड, फिर उनको ऐड कर दिया, उससे भी आंसर आ रहा था। नहीं, पता नहीं क्या किया तूने, मेरे को तो समझ नहीं आया। डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड का तो मतलब क्या सेंस बनता है निकालने का? तूने क्यों निकाली डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड? सर क्योंकि फिर
t इक्वल टू टाइम इक्वल टू 2 सेकंड था और टाइम इक्वल 4 सेकंड, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना था। तो थर्ड सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा जो 2 से 3 सेकंड में ट्रेवल हुआ है और फोर्थ सेकंड का 3 से 4 सेकंड में। तो दोनों का ऐड कर देंगे तो 2 और 4 सेकंड के बीच वाला डिस्टेंस आ जाएगा, वही डिस्टेंस सेपरेशन का हो अच्छा, जाएगा। एस से तूने एस थर्ड और एस फोर्थ निकाल के ऐड किया है? यस सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके सर। सर हाँ जी, सर 11th में आंसर 25 आ रहा है। जी 9.8 लेना पड़ेगा। यस सर, जी 9.8 लेकर 24.5 है। सर अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ऑप्शंस दूर दूर है। देखो यहाँ पे एक तरीका, जहां पे ऑप्शंस दूर दूर हैं, है ना, यहाँ पे अब तुम लोग सोचोगे वहां पे नीट में, आज नीट का पेपर है, तुम लोग वहां पे सोचोगे क्वेश्चन आ गया, पॉइंट्स में आंसर है तो 9.8 ले लेते हैं जी। सोचना सही है तुम्हारा, 9.8 लेके ही आएगा, लेकिन भाई ऑप्शन दूर है, तो अगर हम 10 भी ले लेंगे ना तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। 10 लेके कितना आंसर आ 10 रहा है? लेके 25। हाँ 25 आ रहा है ना, तो आसपास भी नहीं है बाकी ऑप्शंस के, राइट। अगर ऑप्शंस ऐसी होती 24.5, 24.8, 24, फिर क्या लेना पड़ता? 24.9. एक ऑप्शन होती 25, तो फिर लेना पड़ता हमें 9.8। बात समझ में आ रही? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, तो सर मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करे, मतलब बिल्कुल ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे कि डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में डेटा पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में कई बार तो दिया ही होता है यूज जी इतना, ठीक है, सब चीजों पे यस डिपेंड। एक्सक्यूज मी सर, तो एक्सक्यूज अपना मी सर। ये यूज करना पड़ेगा। हाँ जी, सर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं आ सकता जिसमें g इक्वल टू 9.8 से अलग आंसर आ रहा हो और g इक्वल टू 10 से अलग आंसर आ रहा हो और दोनों ही ऑप्शन में हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं ओके सर। सर t इज इक्वल टू √2h upon g ले बहुत सकते हैं? कम चांसेस होते हैं ऐसे, लेकिन बाय चांस अगर ऐसा हो गया तो कौन सा ऑप्शन लोगे? 9.8 वाला। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर t इज इक्वल टू √2h upon g भी ले सकते हैं ना? कहाँ पे? 9th 10th and 11th क्वेश्चन। 10th में? हाँ वही है, सेकंड इक्वेशन ही है, उसी को घुमाओगे वही बन जाएगा, एच आ जाएगा। यस सर। पता है क्या है, तुम लोग चीजों को ट्राई करो, जितना समझ के करोगे उतना अच्छा है ना। डोंट क्रैम दी थिंग्स। फिजिक्स को बख्श देना, क्रैम करने के लिए बहुत कुछ है। क्या क्या है तुम्हारे पास याद रखने के लिए? बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायो बहुत बड़ी है ना, और थोड़ी सी केमिस्ट्री, थोड़ी सी केमिस्ट्री नहीं, ज्यादा केमिस्ट्री, आधी से ज्यादा केमिस्ट्री। हाफ से ज्यादा केमिस्ट्री, ये सब याद करने वाली है। थोड़ी सी केमिस्ट्री है जो एनालिटिकल है, जिसमें तुम्हें ये सॉल्विंग वॉल्विंग का होगा कुछ, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें मोल कंसेप्ट वगैरह आएगा, ठीक है, वो आई गेस अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ होगा ना मोल कंसेप्ट वगैरह। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर सर अभी तो बोर्स की काफी है। हाँ अभी तो वो थियरी चल रही होंगी, बोर मॉडल, जे थॉमसन, वो सब याद करने वाली उसके भी काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं। हाँ उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं, हाँ बस जो उसमें न्यूमेरिकल्स हैं वो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, बस उसमें वो है, बाकी तो केमिस्ट्री सारी ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, सब याद करने वाली केमिस्ट्री है। यस सर। ठीक है, बहुत कम चीजें, मतलब 50% 60% जो केमिस्ट्री है वो याद करनी पड़ती है, बायो तो सारी याद करनी पड़ती है। तो बच गया फिजिक्स। अब फिजिक्स को तो तुम लोग नहीं याद कर सकते, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले हैं फिजिक्स में जो याद करने हैं, बस दैट्स इट। सर होमवर्क अब कितना करना है? हाँ होमवर्क अब तुम लोग एक्सरसाइज 2 एक सेकंड 97 क्वेश्चन तक है ना, अभी देख लेते हैं। बच्चों आज क्या दिन है? थर्सडे आज। यस सर। तुम्हारे पास 2 दिन है, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे। तो सैटरडे को हम डिस्कस करने वाले हैं इसको,
राइट? तो काम को बांट लो। 30 क्वेश्चंस तक तो तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बचे पीछे के 70 क्वेश्चन, 67 क्वेश्चंस बचे हैं। तो 30 को बांट, 30 आज कर लेना, 30 कल कर लेना। ठीक है, 35 कर लो, 35 आज कर लो, 35 कल को कर लेना। राइट? यस सर। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू कंप्लीट। अगर ये सोचोगे कि हमारा डिस्कशन जो है वो सैटरडे होना है, तो आज होमवर्क नहीं है, हम सब कुछ कल करेंगे, तो कल भूल जाओ। क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल भी हैं। लेवल ऊपर होता है एक्सरसाइज 2 का, एक्सरसाइज 0 और 1 से। यस सर। जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं इसमें, राइट? तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू गिव देम फुल ट्राई। 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार क्वेश्चन को ट्राई करना जो नहीं निकलता। अगर नहीं निकलता तो डोंट वरी, वी विल डिस्कस दैट इन द क्लास, राइट? लेकिन इस मेंटालिटी से मत रहना, इस मेंटालिटी को मत रखना कि यार जैसे ये तो क्वेश्चन ना टेढ़ा सा लग रहा है, छोड़ो यार सर से ही पूछ लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। फिर तो यही बोल देना, यार नीट ना मुश्किल लग रहा है, सर को ही बोल देते हैं, दे देंगे। फिर तो यही हो जाएगा, नहीं है? यस सर। तो किसने देना है नीट? हमने। इसलिए ट्राई भी किसको करना पड़ेगा? हमें। तुम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। आई एम देयर फॉर द हेल्प फॉर योर डाउट्स। हाँ जी बोलो। सर हमें एक्सरसाइज 2 का 20th क्वेश्चन तो नहीं करना? क्यों नहीं करना? सर वो ना लग सही क्वेश्चन है वो, मतलब कि थोड़ा और चैप्टर्स में से। सर उसमें रेडियन लगेगा। 20th क्वेश्चन? यस सर। नहीं नहीं, क्यों अलग सा क्वेश्चन है भाई? कोई अलग क्वेश्चन नहीं है सर, बस इसमें रेडियन लगेगा, रेडियन वाला। तो क्या हो गया? रेडियन तो पता ही होता है तुम लोगों को, नहीं पता होगा तो बता दूंगा उस दिन। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, ना देने का। ठीक है सर इसमें से एंगल कैसे निकालेंगे फिर? अबे बताऊंगा यार, तू पेशेंट, तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो, थोड़ी पेशेंस खुद तो रखना सीखो। हैं? बाहर पेशेंट्स को वेट कराओगे, खुद तो रखो पेशेंस। ठीक है। यस सर। यस 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 सर। तो बता दिया ना, डिस्कस करेंगे भाई, टेंशन नहीं लेने का। चलो ठीक है, चलो जी आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टाटा। थैंक यू सर। सर बाय। थैंक यू सर। ठीक है जी, बाय।